आसमान से बरसी मौत, सड़क पर सैलाब, घर बना तालाब। कहीं गिरी बिल्डिंग, कहीं पानी पानी अस्पताल। इंसान हुआ बेबस, जीना हुआ मुहाल। अगले 24 घंटे आफत का अलर्ट। शहर शहर कुदरत का कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जल विनाश करने पर आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। देश के कई शहरों में हालात फिलहाल कुछ ऐसे ही हैं। खासकर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं पहाड़ों पर, जहां बारिश मौत बनकर बरस रही है। तबाही की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां बादल फटने के बाद सैलाब घरों में घुस आया। कई लोग बह गए और अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक सैलाब जो सब कुछ बहा कर ले गया। एक बारिश जो तबाही बनकर एक शहर पर टूट पड़ी। दहशत भरे कुछ पल जिसने कितनों को बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए पूरी तरह। हम लोगों ने बहुत मेहनत से एक एक सामान जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया था। सड़कें, दुकान, मकान, सब कुछ मानो तहस नहस हो चुका है। घरों के अंदर इतना पानी है मानो पूरा का पूरा मकान तालाब बन चुका है। और उसके साथ आए कीचड़ ने तो ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई बेबस हो गया। तबाही का यह मंजर उत्तराखंड के कोटद्वार का है, जहां बारिश मौत बनकर बरसी। हम लोग बर्बाद हो गए पूरी तरह। पिछले कई दिनों से कोटद्वार के लोग भारी बारिश के चलते पहले से ही परेशान थे, लेकिन गुरुवार रात 2:30 बजे के करीब बारिश के दौरान ही बादल फटा और फिर ऐसी तबाही मची कि जिंदगी बेबस हो गई। रातों रात अचानक इतना पानी आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब सवाल था कि या तो खुद को बचाते या सामान को। देखते ही देखते पानी और मलबा घरों में घुस गया। इतना पानी आया कि कुछ ही देर में घरों में 7 से 8 फीट तक पानी भर गया। सैलाब की शक्ल में मौत बनकर आई बारिश ने हर तरफ कोहराम मचा दिया था। करीब आधा दर्जन लोग पानी के तेज बहाव में बह गए और कई घंटों के बाद जब पानी निकला तो तबाही के निशान छोड़ गया। अलग अलग घरों से 6 लोगों की लाशें निकाली गईं। घर के घर उजड़ गए। लोगों ने पसीना बहाकर जो कमाया था उसे पानी साथ बहा ले गया। सारा का सारा बर्बाद हो गया। सामान बह गया, पलंग वलंग वो हो गए सारे, फ्रिज व्रिज गिर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग बर्बाद हो गए पूरी तरह। हम लोगों ने बहुत मेहनत से एक एक सामान जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया था। मेरा छोटा भाई तो आइसक्रीम बेचता था वहाँ झंडा चौक में, उसी बेचारे के फ्रिज व्रिज सब खत्म हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। कोई घरों से पानी निकालता दिखाई दे रहा था तो कहीं दुकानों में भरा पानी निकाला जा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उस कीचड़ की थी जो सैलाब के साथ घरों के अंदर घुस गया था। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी। तबाही के आगे सिर्फ इंसान ही बेबस नहीं थे, बाइक से लेकर जानवर तक सब इस बारिश और सैलाब के शिकार बन गए। सारा कुछ बह चुका है, घर में कुछ नहीं बचा हुआ, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। सामान था सारा नदी में बह गया। बकरियां जानवर हमारे पालते हैं वो सब बह चुके हैं। हालात उस वक्त और बेकाबू हो गए जब पनियाला गधेरे का पानी भी इसी इलाके में घुस गया। लोगों के मुताबिक आर्मी के एम्प्टी कैंप की दीवार को तोड़ता हुआ सारा पानी और मलबा देवी रोड की रिफ्यूजी कॉलोनी में आ गया, जिससे घरों में सो रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। आसमानी आफत यहाँ रिफ्यूजी क्वार्टर के 50 परिवारों पर बहुत बुरी तरह टूटी। पानी जो ऊपर से नदी का बांध तोड़ के, एक पुल ब्लॉक हो गया था, उसका पानी तोड़ के आर्मी की दोनों दीवारें तोड़ता हुआ रिफ्यूजी कॉलोनी में आया और उसके पूरे
10 फीट कमरे पानी से लबालब भर गए, जिससे कि इनकी ज़िंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। कुछ लोगों का राशन पीने का पानी तक का नहीं बचा। इस सैलाब में कोटद्वार के रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। लोग अब घरों में घुसे पानी और कीचड़ को निकालने में जुटे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव काम भी जारी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि कुदरत के इस कहर से वो अकेले कई घंटों तक निपटते रहे, लेकिन मदद नहीं पहुंची। लोगों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। वोट मारने के लिए सब आते हैं, अब किसी को वोट नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा वोट। ना विधायक आया ना कोई आया है। बोल बोल के फोन कर करके कहीं जाके ये खुलवाया और लोगों को अंदर यहाँ लवाए। हमारा मोहल्ले में हमारा रात भर हमारे बच्चों को रखा, हम तड़प रहे हैं। कोई गरीब का सरकारी नहीं सुन रहा। सरकारी है ये नेताकारी लोग के खाने के लिए जो है, नेताकारी के लिए तो सरकारी बन रखे हैं। ये गरीब के लिए सरकारी नहीं है क्या? या नदी के पानी में भी हम डूब कर, या सड़क के पानी में भी डूब कर। मुश्किल यह है कि कई घर अभी भी ऐसे हैं जहां मदद नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में प्रशासन ने आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लगभग 350 परिवार प्रभावित हैं विभिन्न क्षेत्रों में। प्रभावितों की स्थिति को देख लिया गया है और राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से चल पड़े हैं। इस समय भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था सभी लोगों की जा रही है। कोटद्वार में सैलाब के शिकार बने लोगों को इस बर्बादी से उभरने में अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मुश्किल अभी यही खत्म नहीं होती। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली समेत कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जाहिर है मुश्किल अभी टली नहीं है। अभी बारिश और सैलाब मौत बनकर लोगों के सिरों पर मंडरा रहा है। सुनील पांडे, इंडिया टीवी, कोटद्वार। उत्तराखंड के जैसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी कई शहरों में हैं। बारिश मुश्किल बन चुकी है और अब इसमें लोगों की जान भी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास इसी बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक सरकारी दफ्तर की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पहाड़ों पर बारिश ने मचाई तबाही। उत्तराखंड से हिमाचल तक हाहाकार। कुदरत के कहर में कई जिंदगी खत्म। चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए कुछ लोग और मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए बढ़ते हुए हाथ। यह तस्वीर बारिश के साइड इफेक्ट की है, जहां एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। न सिर्फ बर्बादी हुई, बल्कि 4 जिंदगियां भी खत्म हो गई। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां से करीब 30 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। वक्त था दोपहर करीब 12 बजे का, जिस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन की बिल्डिंग काफी पुरानी थी और पिछले कई दिनों से यहां तेज बारिश हो रही थी। बिल्डिंग की नींव कमजोर होती गई और पूरी की पूरी इमारत चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई। बिल्डिंग गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और फौरन लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू किया गया। कई घायलों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 लोगों की सांसें इसी मलबे में थम गई। रेस्क्यू के लिए दूसरे जिलों से भी एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है। राहत बचाव काम लगातार जारी है और आशंका है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। ये इंक्वायरी का मैटर है, पर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर हाँ, किसी तरह से ये कोलैप्स रेन के द्वारा ट्रिगर किया गया हुआ मालूम पड़ता है। दरअसल इस वक्त बारिश पहाड़ों में कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में मुसीबत का दूसरा नाम इस वक्त बारिश ही है, लेकिन हालात अभी भी संभलते नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 10 अगस्त तक बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश में अभी तक करीब 300 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। साफ है, बारिश के आगे हर कोई इस वक्त बेबस है। क्या इंसान, क्या जानवर, सब कुदरत के इस कहर का शिकार बने हैं और हर पल लोग खतरे में हैं कि कहीं बारिश, बाढ़ और सैलाब मौत बनकर उनकी जिंदगी खत्म न कर दे। विकास शर्मा, इंडिया टीवी, शिमला।
और ऐसा नहीं कि बारिश और सैलाब का सितम सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिल रहा है, बल्कि मुश्किल मैदानी इलाकों में भी है। पटना में भी इन दिनों बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि भारी बारिश में पटना का एक अस्पताल भी पानी पानी हो चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत मरीजों के लिए, जो गंदगी और पानी में तैरते कीड़ों के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में बिस्तर पर मरीज और नीचे जमा बारिश का पानी। कहीं गंदगी जमा है तो कहीं पानी में कीड़े तक तैर रहे हैं। कॉरिडोर में भी बारिश का पानी भरा है और लोग मुसीबतों से घिरे हुए हैं। तस्वीर है पटना के बड़े अस्पतालों में से एक नालंदा मेडिकल कॉलेज की। बीते कई दिनों की बारिश में आसमान से इतना पानी बरसा कि क्या सड़कें और क्या घर, यहां पूरा का पूरा अस्पताल तक पानी पानी हो गया है। आलम यह है कि अस्पताल के कॉरिडोर से होता हुआ पानी वार्ड तक पहुंच चुका है। वार्ड की फर्श पानी से लबालब है और इसी के बीच मरीज बेड पर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है। बारिश के चलते जहां बाहर की गंदगी अंदर आ चुकी है, तो बारिश के साथ कई कीड़े भी वार्ड में पहुंच चुके हैं। इन्हीं हालातों के बीच मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह ऐसे हालात हैं, वहां डेंगू के मरीज भी भर्ती हैं, लेकिन किसी के पास कोई चारा नहीं। मरीज के परिवार वालों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है। इस वार्ड की खासकर बहुत ही बुरी स्थिति है। यहाँ पे पानी का जल जमाव कम से कम ठेवना भर हो जाता है और पूरा परेशान है आदमी। नर्स लोग भी सुई देने में मना करते हैं, वार्ड को पेशेंट को अंदर बुला के दिलवाते हैं और सुई भी देना पड़ता है तो उनको पानी में हिल हिल के जाना पड़ता है। यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है, इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। अस्पताल में काम करने वाली नर्स और डॉक्टर भी लाचार हैं। वो मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इस मुसीबत से निपटने का हल उनके पास भी नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ का। यहाँ मतलब पिछले बार भी पानी आया था, पूरा पेशेंट को भी प्रॉब्लम, उसे सिस्टर लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है और ड्यूटी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। उस ड्यूटी रूम में भी इतना पानी है, सब कुर्सी पे बैठ के ऊपर में तब ड्यूटी किया गया है। पटना के इस अस्पताल के बाहर सड़क पर भी सैलाब जैसे हालात हैं। तालाब बन गई हैं सड़कें, हर तरफ पानी ही पानी है। भारी बारिश के बाद पटना की गलियों से लेकर सड़कों तक लबालब पानी भरा है। बेशक इन बच्चों के लिए पानी और बारिश मजा जरूर बनी हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। चिंता की बात यह है कि पटना में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में पटना के लोगों को इस मुश्किल से आज भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।